यूट्यूब पर आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको ये सिखाया जाता है सीधे साधे भोले बनकर मत रहो, चंट बनो। एक आप हो, इतने सालों से स्विफ्ट के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। आजकल तो रिश्वत के बिना काम ही नहीं होता, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है ना, अपना घर भी तो चलाना है। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लाइफ में हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं ये हमारा डिसीजन होता है, और ये एक डिसीजन हमारे जीवन को, हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल कर रख देता है, क्योंकि इस एक डिसीजन से हमारे सारे एक्शंस डिफाइन होते हैं। वो एक डिसीज़न जो हम सब कभी ना कभी लेते हैं कि हम अच्छा इंसान बने या बुरा इंसान। जब कोई हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, हम हर्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा बनकर कुछ नहीं होता, बुरा तो बनना पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ सब बुरा करते हैं। यूट्यूब पर आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको ये सिखाया जाता है सीधे साधे भोले बनकर मत रहो, चंट बनो। मुझे ये लाइन पर्सनली थोड़ी नेगेटिव लगती है। सीधे तो भोलेनाथ भी हैं, भोले भाले तो अच्छा है ना, पर हम सीधे और भोले को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। सीधा मतलब जिसकी लाइफ में फालतू की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भोला होगा वो दूसरों के साथ गलत नहीं करेगा, पर हमें इसके साथ समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई हमारी अच्छाई का या हमारा फ़ायदा ना उठा ले। हमारे पास लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं। एक रास्ता जहाँ बहुत कंकर और पत्थर हैं, जो बहुत मैसी लग रहा है, वो साफ करके आगे बढ़ना, और ये गारंटी भी नहीं कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। ये रास्ता है सत्य का, ईमानदारी का, जहाँ बहुत पीयर प्रेशर है। 9 to 5 वाली जॉब में सिर्फ 15 से 20 हज़ार कमा कर घर कैसे चलेगा? बाजू वाले त्यागी जी ने कितना बड़ा घर बना लिया है, लास्ट वीक एक नई गाड़ी भी ले ली है। और एक आप हो, इतने सालों से स्विफ्ट के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। ऐसे ताने अपनी वाइफ से सुनते भी जो अपने मार्ग से विचलित ना हो, वही इस रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि दूसरा रास्ता हमें बहुत स्मूथ लगता है। वहाँ पर अधिकतर लोग उसी रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। हमें बहुत टेम्पटिंग लगता है। हमें दिखता है कि वहाँ पर लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी अचीव कर रहे हैं, और हमें सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहे हैं कि कुछ लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इसी रास्ते पर चलना होगा। हमें भी लगता है कि वो लोग तो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि तरक्की का मतलब तो हमें यही समझ में आता है कि जो जितना अमीर उतना सक्सेसफुल। अरे आजकल तो रिश्वत के बिना काम ही नहीं होता, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है ना, अपना घर भी तो चलाना है। हमने कभी ये समझा ही नहीं है कि एक अच्छा इंसान बनना या अपने आप को एक बेहतर इंसान बनना भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि ये वाली सक्सेस की डेफिनेशन तो कहीं पर हमें सिखाई नहीं गई। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे हर एक्शंस का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। आज मुझे मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिल रही है, पर क्या उस रिश्वत के पैसे से मेरे घर में शांति आएगी? उस रिश्वत या किसी को सताने वाले पैसे से मेरे परिवार को संस्कार मिलेंगे? क्या आप अपने परिवार को सुख दे पाएंगे, अच्छी हेल्थ दे पाएंगे? सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को एक भरोसा होता है कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। चैलेंजेस उसकी लाइफ में बहुत आएंगे, वो सब चैलेंजेस उसको टेस्ट करेंगे कि वो चल भी सकता है सत्य के मार्ग पर या नहीं। अल्टीमेटली उसके साथ अच्छा ही होगा, ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लोग कहते हैं अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, पर गलत रास्ते पर चलकर आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, इस बात की भी क्या गारंटी है? आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा गैंगस्टर्स के बारे में, यूपी में जिनका इनकाउंटर हुआ। तो इसलिए बुरे लोगों के साथ अल्टीमेटली बुरा ही होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। आप अंदर से मजबूत बनेंगे और अच्छे के साथ समझदार भी बनिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो समझिए। आसानी से किसी पर भरोसा करके अपने सारे राज मत बताइए। और लाइफ में कुछ गलत होता है, उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करिए कि आप उस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हो। होता क्या है कि हम, अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है या कोई हमें चीट कर देता है, तो हम सोचते हैं कि सारी लड़कियां बुरी हैं या सारे लड़के बुरे हैं। तो हम
अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, अपनी गलती को खुद को डिफेंड करने लगते हैं। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आप उसे लाइटली लीजिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको बुरा लगा है, ये समझिए कि आपको शायद इससे बेहतर कुछ मिलने वाला हो। किसी ने आपसे पैसे लेकर आपको वापस नहीं किए या आपको चीट कर दिया है किसी भी तरीके से, तो उस इंसिडेंट से एक पॉजिटिव मैसेज लेने की कोशिश करिए। उस इंसिडेंट से कुछ पॉजिटिव सीखने की कोशिश करिए कि इस इंसिडेंट से मैं क्या अच्छा सीख सकता हूँ। वो मैसेज आपने लिया और आगे बढ़ जाइए लाइफ में। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको फिर सत्य के मार्ग पर कोई कठिनाई नहीं होगी। बट अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप सिर्फ कंप्लेन करोगे कि ऐसा होता है, बुरे बनो, अच्छा होकर कुछ नहीं होता, या भगवान नहीं होता, या ये दुनिया बुरी है, बुरा बनना चाहिए, तो आप मतलब दूसरों को दोष देने लगते हो, अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन हो चाहे वो कितनी भी हर्टफुल हो, तो आप उससे सीखिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। पॉजिटिव मैसेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हिस्ट्री में भी जो हमारे बड़े हैं, फ्रीडम फाइटर्स, हमारे पूर्वज, उन्होंने भी जीवन में अच्छाई को ही फैलाया, इस दुनिया में अच्छाई का ही मैसेज दिया। उन्हीं की वजह से आज हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं रहता है, उसकी दुनिया अपने तक या अपनी फैमिली तक नहीं रहती है। वो कोशिश करता है कि इस दुनिया में, समाज में कुछ अच्छा योगदान दे सके। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अच्छे लोगों की बहुत बहुत डिमांड है। यही कहकर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।